beta. So now, good afternoon everyone. In our start we linear equation into variables. तो firstly I would like to recap. पहले मैं recap करना चाहूँगा कि linear equation into variable है क्या. तो just yesterday I have to define regarding the linear equation into variable that an equation in the form of ax plus by by plus c equal to 0, where a and b should be not equal to 0 and also a, b और c should be any integers और real numbers. कल मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है बेटा, तो इसके लिए एक फॉर्म बतलाया था ax प्लस बी इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के लिए बतलाया गया था, और ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था. तो जस्ट हियर ऑलरेडी आई हैव टू एक्सप्लेन टू इक्वेशंस. इसमें हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दीज आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. इसमें पेयर ऑफ के साथ हम सॉल्यूशन को शुरुआत कर रहे हैं. चूँकि हमें एक्स और वाई वेरिएबल किसी सिंगल से पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए एक पेयर की हम इक्वेशन लेते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 5y इक्वल टू 17 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 5x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 14. तो पहले इसे हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे बेटा, फिर सेम क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, फिर सेम क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सेम करेंगे और टाइम बचा तो फिर इसी क्वेश्चन को हम ग्राफिकल मेथड से भी फाइंड आउट करेंगे. बट इन ईच एंड एवरी केसेस सेम रिजल्ट वी विल गेट आइदर फॉर एक्स एंड वाई. सबों के लिए सेम रिजल्ट आएगा. तो वी स्टार्ट नाउ. मेरी आवाज़ आप सबों तक पहुंच पा रही है बेटा? एनी प्रॉब्लम? एवरी ईच एंड एवरी? ओके बेटा, ओके. सो वी स्टार्ट नाउ. सॉल्यूशन फर्स्ट बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन में क्या करते हैं बेटा, पहले इसे इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड ले लेते हैं इस प्रकार से 2x प्लस 5y इक्वल टू 70. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. एंड 5x प्लस 3y इक्वल टू 14. दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन. अब हम किसी एक वेरिएबल को हम इक्विवेलेंट करने की कोशिश करते हैं. वो वेरिएबल आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है. x भी हो सकता है, y भी हो सकता है. किसी एक को सेलेक्ट करना है, इसको आप आसानी से इक्वल कर सकते हो. तो अगर हम इस x वेरिएबल को इक्वल करना चाहें तो इसे 10 बनाना होगा. मीन्स ये 5 टू कैल्शियम 10, अगर इसे 10 बना लें, इसे भी 10 बना लें तो मे भी पॉसिबल. अगर y को चाहते हैं तो 5 और 3 कैल्शियम 15 मीन्स 15 बनाना होगा. इसके लिए क्या करना होगा, इस पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई और इस पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई. तो दैट इज योर पार्ट. तो हम y को इक्वल करना चाहते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग. इसके लिए क्या करना होगा, एक स्टेटमेंट शो करना होगा कि अगर इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y वेरिएबल का कोएफिशिएंट 15 हो जाएगा. इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये y वेरिएबल का 15 हो जाएगा. फिर दोनों में सब्ट्रैक्शन करके y का पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, फिर x निकाल लेंगे. तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करने का डिसाइड किए हैं, इसको मल्टीप्लाई किया और डिसाइड करने का 3 से, और इससे मल्टीप्लाई करने का डिसाइड किया गया 5 से. ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 5. क्या होगा उसके बाद, क्या इम्पैक्ट आता है देखिए. 3 2 जा 6x, 5 3 जा 15y, 17 3 जा 51, 5 5 जा 25x, 3 5 जा 15y and 14 5 जा 70. Now on subtraction
सबका साइन चेंज कीजिए, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ मैं, ऑन सब्ट्रैक्शन। सो हियर वी आर डूइंग द वर्क ऑफ ऑन सब्ट्रैक्शन, ऑन सब्ट्रैक्शन। This part will be plus minus cancel, minus 25x plus 6x, I mean minus 19x. Here 70 positive negative and 51 positive will be minus 10 1 9 6 5 1 19, I mean x will be equal to 1. माइनस माइनस कैंसिल, 90 90 कैंसिल। x को क्या मैंने वैलिड किया बेटा, x के वैल्यू कितना निकला, दिखाई दे रहा है बेटा सबों को, 1 निकला। अब क्या करेंगे बेटा, इस x की वैल्यू को एज पर योर विश, आप पे निर्भर करता है, इस 1 की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में पुट कर सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन, दैट इज डिपेंडिंग योर पार्ट, आपको जिसमें इच्छा हो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसके बाद क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर एज यू लाइक, 1 में 2 में, जिसमें 2 में रख देता हूँ, सब आप 1 में रख देंगे, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसमें आपकी इच्छा हो। 2, तो व्हाट इज योर सेकेंड इक्वेशन, 5x प्लस 3y इक्वल टू 14। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, और 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3y इक्वल टू 14, और 3y इक्वल टू 14 माइनस 5 आफ्टर ट्रांसपोजिशन। आपने 5 को ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोजिशन क्या है बेटा, कोई बता सकते हो? ट्रांसपोजिशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच वी चेंज द पोजिशन ऑफ एनी टर्म और एनी इंटीजर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट बाय चेंजिंग द रिस्पेक्टिव साइन। किसी इंटीजर को हम लेफ्ट से राइट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर जो ले जाते हैं, वही प्रोसेस को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो दिस विल बी 9 y इक्वल टू 15 माइनस 5। अच्छा ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है बेटा। और इस प्रकार से फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे दिख रहा है बेटा, y जब निकालेंगे तो y इक्वल टू 14 माइनस 5, 9 बाई 3, दैट मीन्स 3। और इस प्रकार से हेंस ऑलरेडी वी हैव टू गेट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। दिस इज आवर आंसर। ये समूह को दिखाई दिया बेटा जो लिखा हुआ सो। हाँ, अब देखिए सेम क्वेश्चंस, दिस मेथड्स विच आर ऑलरेडी वी आर इम्प्लीमेंटेड इन दिस मोमेंट, दैट इज योर एलिमिनेशन। अभी हमने एलिमिनेशन को यूज में लाया है, अब इसी को मैं सब्स्टिट्यूशन से लाऊंगा। सेम क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन से बनाने जा रहा हूँ। सो व्हाट आई कैन डू फॉर दिस, उसके लिए क्या करूँगा आगे देखिए। इससे राइट डाउन सारे बच्चे कीजिए, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। इन दिस वे देयर कंक्लूजन विल बी, इसका निष्कर्ष निकलेगा कि ऑलरेडी आई एम यूजिंग, वी आर यूजिंग 3 डिफरेंट मेथड्स, बट इन ईच एंड एवरी केसेस रिजल्ट विल बी सेम, सबसे सेम रिजल्ट लाऊंगा मैं। इस पार्ट को सारे बच्चों ने राइट डाउन कर लिया बेटा, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, ओके बेटा। तो क्या मैं इरेज करके आगे बढ़ूं बेटा? हाँ चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब इस पार्ट को इरेज करता हूँ, और इसी के लिए मैं अब एलिमिनेशन का काम, एक काम मैंने पूरा किया, अब सब्स्टिट्यूशन का काम करने जा रहा हूँ। इन आवर सेकेंड मेथड, इसमें क्या करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे? दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। पहले फर्स्ट इक्वेशन से हम किसी भी वेरिएबल को फाइंड आउट कर लेंगे, आइदर y और x।
कोई भी वेरिएबल को फाइंड आउट कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1. What is your first equation? Since 2x plus 5y equal to 17, that means 5y 17 minus 2x, और y will be 17 minus 2x by 5. इक्वेशन नंबर 3. अभी हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से y वेरिएबल को फाइंड आउट किया. आप चाहते तो x को भी निकाल सकते हैं, दैट इज नो एनी बाउंडेशन, नो रिस्ट्रिक्शन. y को निकाले. अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन 1 से लिए हैं, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन से y वेरिएबल को फाइंड आउट किए और इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of y equal to 17 minus 2x by 5 in equation नंबर सेकेंड. फर्स्ट से कैरी किया हूँ, सेकेंड में पुट कर रहा हूँ. आवाज़ सब बच्चों के पास पहुँच पा रही है? यू ऑल आर ऑडिबल बेटा? हाँ. अब सेकेंड इक्वेशन क्या है देखिए. सिंस सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, 5x प्लस 3y इक्वल टू 14. इस y की जगह पे रिप्लेस कीजिए इस वैल्यू को. 5x 3 मल्टीप्लाई y मीन्स 17 माइनस 2x बाई 5 इक्वल टू 14. इस y को रिप्लेस किए इस 17 माइनस 2x बाई 5 से. क्या हुआ रिस्पॉन्स इसके देखिए. 5x प्लस 3 17 जा 51, 3 2 जा माइनस 6x बाई 5 इक्वल टू 14. एलसीएम लीजिए इसका. एलसीएम विल बी 5. 5 5 या 25x प्लस 51x माइनस 6x इक्वल टू 14. इसके बाद इधर दिखाई दे रहा है बेटा, इधर देखो तो इधर दिखाई दे रहा है. थोड़ा सा कैमरा को सेटल करना होगा. इधर दिखाई दे रहा है बेटा, इधर लिख रहा हूँ तो क्या कि नीचे लिखूंगा शायद नो. अच्छा अच्छा, हल्का से तिरछा कर. अच्छा देखिए अब 25x. अच्छा नीचे यहाँ भी एक लाइन और देख लेता हूँ लिख के. 25x प्लस 51x 516 5 2 7 76x माइनस 7x 6x बाई 5 इक्वल टू 14. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 516 527 माइनस 6x. श्योर बेटा यहाँ पे यहाँ गलती किए हैं, देखिए फिर से देख लीजिए. 25x प्लस 51 माइनस 6x, तो 25x माइनस 6x 19x विल बी 19x प्लस 51 बाई 5 इक्वल टू 14. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा. 19x या तो फिर इस जगह पे लिखता हूँ बेटा. देखिए 19x प्लस 51 19x प्लस 51 इक्वल टू 14 5 या 70 70. दैट मीन्स 19x इक्वल टू 70 माइनस 51. दैट मीन्स
x इक्वल टू 019,651 19/19 मीन्स 1। अब ये जो 1 वैल्यू आ गया x का बेटा, इसे इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे। क्या क्या किया मैंने, पहले फर्स्ट इक्वेशन से हम y वेरिएबल को फाइंड किए और उस y को सेकेंड में डाले। अब सेकेंड से x मिला, इस x को इक्वेशन 3 में डालेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, नाउ यहाँ पे चले आइए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, व्हाट इज आवर थर्ड इक्वेशन? और थर्ड इक्वेशन इज y इक्वल टू 17 माइनस बाई 5। 17 माइनस 2 मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ x 1/5 मीन्स 15/5 इक्वल टू 3। Hence already we have to got to value of x equal to 1, y equal to 3. Same result already I have to get it from also. इस प्रकार से मैंने सेम रिजल्ट पाया दोनों से। एक बार फिर रिपीट करता हूँ बेटा, जस्ट मिनट, ऑलरेडी आई एम यूजिंग और इम्प्लीमेंटिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन को यूज में लाया है। इस सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या किया है, पहले इक्वेशन 1 से क्या किया, x या y किसी वेरिएबल को फाइंड आउट कर लीजिएगा। दैट इज डिपेंड इन योर पार्ट, वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप किससे फाइंड आउट करना चाहेंगे। आइदर x आइदर y, किसी को फाइंड कर लीजिएगा। फिर जो आप फर्स्ट इक्वेशन से जो निकालेंगे वैल्यू वेरिएबल का x या y का, उसे सेकेंड में डालेंगे। उससे आपका कोई एक वेरिएबल क्लियर आ जाएगा डिजिटल वे में, x या y का वैल्यू निकल जाएगा। अब फिर आप जो निकला उसे इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे। जैसे कि देखिए इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया, y को फाइंड किया, तो इक्वेशन 1 से लिए y फाइंड किए, थर्ड माने इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से x निकल गया। जब x निकल गया तो फिर इस इक्वेशन 1 को 3 में डाले, y निकल गया। मीन्स ऑर्डर में चले, 1 से निकाले 2 में डाले, 2 से निकाले 3 में डाले, और इस प्रकार से x और y वेरिएबल फाइंड आउट हो गया। बेटा वंस नीड मोर टू रिपीट, क्या एक बार फिर से बताने की आवश्यकता है इस क्वेश्चन को, या फिर अलग से कोई क्वेश्चन? नो सर, तो जल्दी से इसे राइट डाउन कीजिए बेटा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाने जा रहा हूँ कि हाउ यू कैन सॉल्व सेम क्वेश्चन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कैसे बनाएंगे, इसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो बी रेडी, सारे बच्चे राइट डाउन किए, अदरवाइज विद इन 1 मिनट डू फास्ट, जल्दी करो बेटा। Everyone, be clever, be faster. Time is precious. And make habit to as per modify yourself as per demanding of time. अपने आप को समय के साथ, समय की गति के साथ, समय की दिशा के साथ चलने के लिए हमेशा प्रेरित रखें। पता नहीं कब और किस समय आपसे क्या मांग बैठे। सो यू मस्ट बी डेवलप द टेंडेंसी ऑफ क्यूरियोसिटी। इसलिए हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति का बने रहिए, उत्सुकता रखिए, उत्साहपूर्ण भावों से परिपूर्ण रहिए। मीन बी पॉजिटिव इफ योर थिंकिंग इज पॉजिटिव। इसलिए हमेशा पॉजिटिव वे में काम कीजिए। सबों ने राइट डाउन किया बेटा? तो मैं आगे की ओर बढ़ूं? अच्छा ओके, 1 मिनट वेट करता हूँ। हाँ,
अब मैं आगे की ओर बढ़ूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके बेटा, आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब क्या इस सेकेंड, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे बेटा, इसके बाद देखिए, वेरी सिंपल, डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं, सिर्फ केयरफुल होने की बात है, सिर्फ ध्यान देंगे। ईच एंड एवरी थिंग्स इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, दुनिया की हर चीज़ें संभव होती है, बशर्ते आवश्यकता होती है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का, आवश्यकता होती है जुनून का, आवश्यकता होती है कुछ कर दिखाने की जिज्ञासा की। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नाउ थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा जो कांस्टेंट टर्म इक्वल के बाद है हम इक्वल के साथ ले लेते हैं। देखिए इसको कैसे एक्सप्रेस कर लेंगे, और 2x प्लस 5y माइनस 17 इक्वल टू 0, इक्वल के बाद 0 बना देंगे। मीन्स जो आपके राइट में कांस्टेंट टर्म था उसको भी लेफ्ट में ही ले आइए। सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन 5x प्लस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतना करने के बाद इस प्रकार से x लिखिए, सेकेंड वेरिएबल का नाम मेंशन कीजिए y, थर्ड वेरिएबल कांस्टेंट का, इस प्रकार से 3 लाइनिंग कीजिए। करने के बाद ये है x वेरिएबल का कॉलम, मीन्स जब हम x वेरिएबल को लिखेंगे तो x के कोएफिशिएंट को नहीं लिखेंगे। कैसे क्या करेंगे, देखिए x वेरिएबल के रिगार्डिंग का कॉलम है तो इस x वाले को कवर कर दीजिए। बचा क्या, 5y माइनस 17, 3y माइनस 14, सिर्फ वेरिएबल को कोएफिशिएंट को लिखना है। बताओ बेटा y का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में कितना है, 5, कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 17। चलिए सेकंड में आइए, y का वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या है, 3, और कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 14। x का कॉलम फिल हो गया। अब y के लिए करने जा रहे हैं तो y को कवर कर दीजिए। बचा क्या, 2x माइनस 17, 5x माइनस 14, मीन्स y वाले में y के कोएफिशिएंट को नहीं लिखना है, x वाले में x के कोएफिशिएंट को नहीं लिखना है। कांस्टेंट टर्म के अंदर जब लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखना है। तो क्या लिखेंगे, माइनस 17 माइनस 14, फिर बच गया 2 और 5। क्या y को जब लिए तो y वाले कोएफिशिएंट को नहीं यूज किए हैं, कांस्टेंट को किए और फिर x को किए। जब कांस्टेंट को लिखने जा रहे हैं, ये कांस्टेंट को रखने जा रहे हैं तो कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, करेंगे किसका किसका, x का और y का, दोनों इक्वेशन से। तो फिर 2, इस कांस्टेंट को कवर कर दीजिए तो बचा 2 और 5, 5 और 3, 2, 5, 5 और 3। अभी कुछ बातें आपके तरफ से होनी चाहिए था जो कि आप लोग नहीं पूछे। अभी आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर जब x वेरिएबल के जब हम लिख रहे थे तो x को कवर कर दिए, ठीक है कवर कर दिए, तो बचा 5, 3 माइनस 17 और 14। सुनाई दे रहा है बेटा सबको, मेरी बात सुनाई दे रही है? जैसे कि आप लोग क्वेश्चन किए होते बेटा कि सर आप x वेरिएबल की कॉलम को जब कवर किए तो y का बचा 5, 3 माइनस 17 और 14 बचा, ठीक है। तो y को किए तो फिर आप x और y को लिखेंगे, तो पहले किसको लिखेंगे, इसे मैंने लिखा 17 माइनस 14, 2 और 5, तो क्या 2 और 5 को पहले लिख सकते थे? तो इसके लिए एक ट्रिक्स होता है बेटा। ट्रिक्स क्या है, जो यहाँ इंड करेगा ना, देखिए यहाँ माइनस 17, 14 इंड किया है,
तो उसी से शुरुआत होती है जनरली, दिमाग में रखिएगा, इससे गलतियां आपकी नहीं होगी। जैसे कि अभी कांस्टेंट टर्म को लिखने के लिए जा रहे हैं तो इसको ढक दिए तो आपके सामने क्या है 2 5 है 5 3 है, देख रहे हैं सारे लोग क्या क्या है बेटा 2 और 5 और 5 और 3। तो हम 5/3 को पहले क्यों नहीं लिखें, तो वो दिमाग में ट्रिक्स लाइए कि जो इंड करता है उसी से शुरुआत करना है। यहाँ इंड क्या था 2 और 5 से, इसलिए 2 और 5 से ही शुरुआत किए पहले, बाद में फिर सेकंड पार्ट जो बचा उसे लिखें। ये बात समझ में आ रही है सबों को? और नहीं तो एक क्वेश्चन और बताऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इम्प्लाई दैट का प्रयोग करेंगे, फिर एक्स लिखिए, फिर वाई लिखिए, फिर 1 कांस्टेंट टर्म लिखिए। इसके बाद मल्टीप्लाई करने की बात आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले किधर से करेंगे, इधर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 17 3 जा 51 -51 माइनस ए बाई फॉर्मूला आएगा, फिर इससे कीजिए 14 5 जा -70 हो गया। इसके बाद फिर किससे करेंगे, फिर देखिए इस वाई वाले पे आइए, 14 2 जा -28 माइनस 17 5 जा 85, फिर 1 कांस्टेंट टर्म के लिए आइए, 5 5 जा 25 -2 3 जा 6। यहाँ तक करने के बाद कैसे मल्टीप्लाई किए देख लीजिए, इस प्रकार से किए हैं, पहले इधर से किए हैं फिर इधर से किए हैं, पहले 7 इस प्रकार से मल्टीप्लाई किए हैं। अब आइए फिर नीचे, इम्प्लाई दैट एक्स बाई -51 माइनस माइनस प्लस 70 इक्वल टू वाई बाई -28 प्लस 85 इक्वल टू 1 बाई 19। ये कितना हो जाएगा बेटा, -51 प्लस 70 कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन 10 1 9 6 19 कहलाएगा, पॉजिटिव 19 प्लस का साइन होगा। वाई ये कितना कहलाएगा 15 8 6 2 5 देन 6 2 रॉन्ग 15 8 57 पॉजिटिव 57 और 1 बाई 19। इसके बाद क्या करेंगे, आइए लिखेंगे, दैट मीन्स एक बार x बाई 19 इक्वल टू लीजिए 1 बाई 19 और सेकेंड टाइम्स y बाई 17 फिर y बाई 57 इक्वल टू लीजिए 1 बाई 19। इससे कितना आ जाएगा 19 कैंसिल, x इक्वल टू 1 19 3 जा 57 y बाई 3 इक्वल टू 1 मीन्स y इक्वल टू 3। इस प्रकार से हैंस x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3। सेम रिजल्ट हैव बीन फ्रॉम आल्सो। एक क्वेश्चन शायद समझ में नहीं आया होगा आप सबको, तो ओके बेटा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन,